नमस्कार, आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सभी के लिए हर रोज कुछ किस्से कहानियां लेकर आए जाते हैं। कुछ ऐसी चीजें बताई जाती हैं जो अंदर की खबर होती है, अंदर के किस्से होते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली कैपिटल्स की रिटेंशन लिस्ट के बारे में। दिल्ली कैपिटल्स की रिटेंशन लिस्ट से जुड़ी हुई पूरी जानकारी देंगे आपको। साथ ही ऋषभ पंत के ऊपर एक बड़ा फैसला दिल्ली कैपिटल्स ने लिया है, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा पीछे जाते हैं। कुछ दिन पहले मेरे पास एक खबर आई थी, कुछ दिन के लिए महीना पहले, कुछ महीने पहले मेरे पास खबर आई थी कि दिल्ली कैपिटल्स के जो ओनर हैं, दो अलग अलग ओनर हैं, एक जिंदल ग्रुप है और एक जीएमआर ग्रुप है। उसमें से एक ओनर ऋषभ पंत को अपनी टीम में रखने के पक्ष में नहीं थे। वो ऋषभ पंत को हटाना चाहते थे। वो चाहते थे कि ऋषभ पंत दिल्ली कैपिटल्स छोड़कर चले जाएं और वो एक नया कप्तान टीम में लाएं। क्योंकि अगर हम बात करें दिल्ली कैपिटल्स की टीम की, तो दिल्ली कैपिटल्स का कोई कनेक्ट नहीं है दिल्ली वालों के साथ। मैं दिल्ली का रहने वाला हूं, मेरा आज तक कभी भी दिल्ली कैपिटल्स से कोई कनेक्ट नहीं बन पाया। शुरुआत में जब वीरू भाई खेलते थे, गौती भाई खेलते थे, तब कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत कनेक्ट था। लेकिन आज के पिछले अगर मैं बात करूं, पिछले 7-8 सालों की मैं बात करूं, मेरा कभी कोई कनेक्ट नहीं बन पाया दिल्ली कैपिटल्स से। क्योंकि दिल्ली के किसी बड़े प्लेयर को आपने आगे लेकर ही नहीं आए। ठीक है, कह सकते हैं ऋषभ पंत दिल्ली से रणजी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन वो है तो उत्तराखंड के रहने वाले ना। तो ऐसे में वो भी एक रीज़न हो सकता है। हालांकि कभी भी ना दिल्ली कैपिटल्स का या दिल्ली रेड डेविल्स का वो दिल्ली के फैन से वैसा कनेक्ट नहीं बन पाया जैसा आरसीबी का है, एमआई का है, सीएसके का है, केकेआर का है। तो ये कभी बन नहीं पाया। तो शायद दिल्ली कैपिटल्स वाले सोच रहे होंगे कि कोई ऐसा एक प्लेयर लेकर आए जिससे दिल्ली वालों को कनेक्ट बन पाए। फिर उसके बाद उन्होंने पूरी कोशिश की कि ऋषभ पंत को हटा दें। लेकिन जो टीम के मेंटर हैं, डायरेक्टर हैं, कोच हैं सौरव गांगुली, उन्होंने, कोच तो नहीं, मेंटर और डायरेक्टर हैं, सौरव गांगुली ने उस ओनर को समझाया था कि भाई ऋषभ पंत को मत हटाओ, ऋषभ पंत एक बड़ा प्लेयर है, उसे खिलाओ, वो आपको आगे चल के सर्व करके ज़रूर देगा। और देखिए ना, बीच में वो श्रेयस अय्यर ऋषभ पंत वाला जो पूरा एपिसोड हुआ, उसमें श्रेयस अय्यर को छोड़ के जाना पड़ गया, उन्होंने केकेआर को चैंपियन बना दिया। तो ये भी एक बड़ा लॉस रहा दिल्ली कैपिटल्स के लिए। तो और अब वार्नर जा चुके हैं और ले देकर ऋषभ पंत ही एक बड़ा चेहरा उनका बचे हैं। और ऋषभ पंत का परफॉर्मेंस आईपीएल में कोई अच्छा नहीं है। आप उनके आंकड़े उठाकर देख लीजिए, चाहे इस आईपीएल की बात कर लें, पिछले आईपीएल जो उन्होंने खेले हैं दिल्ली कैपिटल्स के लिए, वो कोई बड़ा धमाका कभी नहीं कर पाए हैं। शुरुआत में 1-2 सीज़न मुझे याद है उन्होंने नए नए में रन बनाए थे, लेकिन अब उनके बल्ले से उस तरीके से रन आते नहीं हैं कि जो अपनी टीम को जीत दिलाए। सामने वाले ने 20 ओवर में 250 बनाए थे, तो उस मैच में ऋषभ 30 बॉलों में 60 बना देंगे, उनकी पूरी टीम पहुंचेगी 200 तक ही, तो उन रनों को कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो ऐसे में दिल्ली कैपिटल्स ऋषभ से अलग होना चाहती थी, लेकिन दादा ने समझाया कि भाई ये सब मत करो, अभी ऋषभ को रखो, ऋषभ बड़ा प्लेयर है। और हाल में ऋषभ ने टेस्ट में 100 बनाया, T20 वर्ल्ड कप वो खेल कर आया। हालांकि T20 वर्ल्ड कप में उनका कोई बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं रहा। T20 में वो बहुत बड़े कोई प्लेयर नहीं है। T20 में मैं उनको एक एवरेज से भी कम प्लेयर मानूंगा, जिस तरह का उनका परफॉर्मेंस रहता है। तो ऐसे में ऋषभ पंत के बारे में एक बड़ा फैसला लिया गया। अब पार्थ जिंदल जो ओनर हैं, वन ऑफ द ओनर दिल्ली कैपिटल्स के, उन्होंने एक इवेंट में जब उनसे पूछा गया रिटेंशन के बारे में, तो उन्होंने सीधा बोला कि भाई ऋषभ पंत तो हमारी टीम में ज़रूर रहेंगे। यानी कि एक क्लियर मैसेज जाता है कि ऋषभ पंत के ऊपर फैसला हो चुका है, ऋषभ पंत कहीं नहीं जा रहे हैं। अब जब दादा के समझाने के बाद ऋषभ पंत दिल्ली कैपिटल्स में रहेंगे और ऋषभ पंत ही दिल्ली को लीड करते हुए नजर आएंगे। ये पहला नाम है दिल्ली कैपिटल्स का। फिर उन्होंने अक्षर पटेल के बारे में कहा। उन्होंने कहा अक्षर पटेल भी देखिए हमारी टीम की स्कीम ऑफ थिंग्स में रहे हैं, और अक्षर पटेल का तो ऑरा इंडियन क्रिकेट में काफ़ी बढ़ गया है। पिछले कुछ सालों में अक्षर पटेल का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है, चाहे वो T20 हो, टेस्ट हो, ओडीआई, जहाँ उन्हें खिलाया उन्होंने परफॉर्म किया। तो ऐसे में अक्षर पटेल हैं। कुलदीप यादव इंडिया के वन ऑफ द, मतलब आज के दौर के अच्छे स्पिनर, ग्रेटेस्ट स्पिनर कहते हैं, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पिनर आज के दौर के। उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। वो जब भी खेलते हैं, आईपीएल खेलते हैं या जिस भी फॉर्मेट में उनको खिलाया जाता है इंडियन टीम की तरफ से, उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है। तो ऋषभ पंत, अक्षर पटेल और कुलदीप यादव, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो उनके कंफर्म हो चुके हैं। साथ ही अगर हम बात करें और जो कुछ नाम उन्होंने बताए हैं, उसमें ट्रिस्टन स्टब्स का नाम आया, युवा प्लेयर है, युवा सेंसेशन है, इन्होंने भी शानदार परफॉर्मेंस इनका रहा है। जैक फ्रेजर मैकगर, पिछले साल इन्होंने धमाका कर दिया भाई साहब,
बहुत दमदार खेल रहा, बहुत मजा आया जिस तरह का खेल इन्होंने दिखाया था, बहुत मजा आया। तो इनका नाम भी चल रहा है। अभिषेक पोरेल एक अनकैप खिलाड़ी हैं, ये चर्चा में हैं, लगातार बने हुए हैं। मुकेश कुमार इंडिया के लिए टेस्ट खेल चुके हैं, फिलहाल दिल्ली कैपिटल्स का हिस्सा है, उनके नाम भी उन्होंने बोला कि हमारे पास मुकेश कुमार भी है, और साथ ही खलील अहमद का भी उन्होंने जिक्र किया। तो ये 8 नाम हैं जो उन्होंने बताए हैं, जिसमें जो मुझे लग रहा है आपका ऋषभ पंत कंफर्म होंगे, कुलदीप यादव कंफर्म होंगे, अक्षर पटेल कंफर्म होंगे, और ये ट्रिस्टन स्टब्स और जैक फ्रेजर मैकगर्क कंफर्म हो सकते हैं। ये मुझे नाम समझ आ रहे हैं, कंफर्म हो सकते हैं। मुझे अभी भी लगता है दिल्ली कैपिटल्स को एक इंडिया का और बड़ा प्लेयर लेकर आना पड़ेगा। ऋषभ पंत का उस तरीके का परफॉर्मेंस आता नहीं है, आपको ऊपर खिलाने के लिए इंडिया का बड़ा प्लेयर लेना होगा। पृथ्वी शॉ एक समय इनकी टीम में थे, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन आज पृथ्वी शॉ पिछले 1-2 साल में आईपीएल में कुछ ज़्यादा कर नहीं पाए हैं, उनके रन नहीं आए, वो हमें स्ट्रगल करते हुए नजर आए, जो सच्चाई है। ये पृथ्वी भी जानते होंगे, हालांकि इंग्लैंड में गए, वहाँ उन्होंने रन बनाए काउंटी में, अच्छा परफॉर्मेंस किया, लेकिन ओवरऑल पृथ्वी धीरे धीरे क्रिकेट सेटअप से थोड़े से बाहर होते जा रहे हैं। उनका फिटनेस का इशू है, थोड़ा वेट का भी इशू रहा है। प्लेयर अच्छे हैं, सब जानते हैं, लेकिन वो काम भी लगातार करते रहते हैं। अब आज के क्या कंडीशन है वो ज़्यादा नहीं पता, लेकिन हाँ उम्मीद है कि पृथ्वी शॉ का कमबैक बहुत अच्छा रहेगा। तो ऐसे में मुझे अभी भी लगता है कि दिल्ली कैपिटल्स वो एक मज़ेदार टीम नहीं है, एक दमदार टीम नहीं। चलो ठीक है, आरसीबी ने भी कभी ट्रॉफी नहीं जीती ना, लेकिन फिर भी उनका एक ऑरा बना हुआ है जो दिल्ली कैपिटल्स का नहीं है। तो ऐसे में दिल्ली का मुझे लगता है कि कोशिश करनी चाहिए फ्रेश टीम बनाए। ऋषभ, कुलदीप, अक्षर ठीक है, 1-2 फॉरन अपने जो रख सकते हैं, उसके अलावा एक नई टीम बनाएं, बड़े प्लेयर्स को लाएं, बड़े इम्पैक्ट प्लेयर्स को लाएं। और इस बार रिटेंशन में काफ़ी सारे ऑक्शन में काफ़ी प्लेयर आने वाले हैं जो आपको बड़ा धमाका करके दे सकते हैं। तो ऐसे में पार्थ जिंदल बता चुके हैं, मैंने अपनी राय बता दी। आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।